हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड उससे कुछ जुड़ी बातें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मेंडलीव ने किस तरीके से हमारे पीरियोडिक टेबल बनाने में अपना योगदान दिया था। ठीक है, तो अगर आपने ये पिछले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आई टैब पे जा करके आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चालू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड इलेक्ट्रॉन से निकल के आया है और इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सेल में डिस्ट्रीब्यूशन करना, सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स का किस तरीके से हम एनर्जी सेल पे यानी कि सेल्स के ऊपर एनर्जी लेवल पे किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बताता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हमें बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं और वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। इन सिंपल वे में हम कहें तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड समहाउ इट इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सबसे पहला कंसेप्ट आया था वो बोर एंड बरी से आया था। ठीक है, सबसे पहला जो कंसेप्ट आया था वो किससे आया था? बोर एंड बरी से। ये दो लोग हैं, बोर एंड बरी। ये दो लोग हैं जिन्होंने मिलकर ये कंसेप्ट बनाया था और इस स्कीम का नाम इनके थ्रू एक रूल दिया गया, वो रूल था 2n²। बच्चों, यहाँ पर बस एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं एक डिफरेंट एनर्जी लेवल पे, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पे। ठीक है, तो हम बस उस चीज के लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को फॉलो करेंगे। अब हमारे वोरबरी साहब ने जो बताया रूल 2n², ये 2n² किस कंसेप्ट पे, किस बेसिस पे काम करता था, आइए समझते हैं। 2n² में n इज द नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ शेल। अब बात यह है, नंबर ऑफ शेल तो कितने सेल हो सकते हैं? बच्चों देखिए, हमें अपने क्लास में 10th 9th में बेसिकली 20 से लेकर 30 एलिमेंट्स तक का ही पढ़ना होता है, तो हम बस इतने एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जिंक तक। तो नंबर ऑफ सेल हम लोग मोस्टली 7 तक जाते हैं, तो हम लोग एक एक करके सारे सेल्स पे कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हम रख सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। आइए, अगर हम नंबर 1 सेल यानी कि सेल नंबर फर्स्ट, के सेल से डिनोट किया जाता है पहले सेल को। फर्स्ट सेल जो हमारा है उसको हम लोग के सेल से डिनोट करते हैं और के सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं ये हम यहां पर देखेंगे। 2n², ये फर्स्ट सेल है, तो हम यहां पर 2 इंटू 1 एंड डिनोट द नंबर ऑफ सेल, किस नंबर पे किस सेल की बात हो रही है। तो फर्स्ट सेल की बात हो रही थी तो हमने n के जगह पे 1 रखा है, तो 2 इंटू 1, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे के सेल, इनर मोस्ट सेल, सबसे अंदर वाला सेल, के सेल यानी कि पहला सेल, उस सेल पर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। आइए सेकेंड सेल पे चलते हैं। सेकेंड सेल, इसको हम लोग के सेल के नाम, एल सेल के नाम से भी जानते हैं और इस सेल में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं? मैक्सिमम। ये सारे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो हम बता रहे हैं कि इस सेल पे इतने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन से जो उस जगह पे रख सकते हैं। कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमको कम ही रखना होगा, ऐसा नहीं है कि हमको कहीं से और जुगाड़ करना होगा इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं है। वो सेल पर मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेकेंड सेल पे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया 4 एंड ये हो गया 8। ऐसे करके हम थर्ड सेल के लिए बात करते हैं। थर्ड सेल यानी कि एम सेल, और एम सेल
के लिए हम 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि तीसरे सेल पे हैं हम लोग। 2 इंटू 9 18। ये 18 इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल पे होगी, यानी कि m सेल पर ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कि 18 सेल पर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं। ऐसे करके बच्चों आप आगे निकाल सकते हैं। इसके बाद फोर्थ सेल यानी कि n सेल पे जब जाएंगे तो वहां पे 32 एलिमेंट्स आएंगे, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उसके बाद फिर हम फिफ्थ सेल पे जाएंगे तो 50 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसे करके हम 7 सेल तक निकाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, किस एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे एनर्जी लेवल पे। बच्चों एनर्जी लेवल और सेल एक ही चीज होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि कभी मैं एनर्जी लेवल बोल रहा हूँ, कहीं किसी बुक में आपको एनर्जी लेवल मिलेगा। जैसे अगर आप आईसीएसई की बुक फॉलो करेंगे तो आपको एनर्जी लेवल मिलेगा, सेल मिलेगा, वैलेंस सेल मिलेगा, तो ये सारी चीजें एक ही हैं। तो कंफ्यूज ना हो, आराम से समझना है। तो ये चीज आप समझें, इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पे एक चीज याद रखना है। चलिए पहले मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। हमारे पीरियोडिक टेबल पे सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। H से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रोबेबली 1 हो जाता है। और इसका मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी एनर्जी लेवल पे अगर हम अरेंज करना चाहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, तो कैसे अरेंज करेंगे। बच्चों हमारे पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन है और हमको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से सॉरी बहुत अच्छे से पता है हमें कि एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे। देखिए देखिए बच्चों, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एटम, हाइड्रोजन एटम का अपना एक न्यूक्लियस होगा। तो सपोज कीजिए यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। तो ये मेरा हाइड्रोजन का सेल हो गया, ठीक है। ये एक्चुअली मैं इसको बाउंड्री कर रहा हूँ, ये सेल नहीं है। हाँ, पहला सेल मेरा ये है, दिस इज ऑफ माय फर्स्ट सेल, जिसको हमने नाम दिया के सेल। अब हम जानते हैं कि जो के सेल है, पहला सेल है, पहले सेल पे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं। लेकिन इस हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस सेल पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन तो रख ही सकता है ना। तो इस पे 1 इलेक्ट्रॉन हमारा आ जाएगा। एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हाइड्रोजन, है ना। चलिए कुछ बड़ा एग्जांपल लेते हैं। चलिए बच्चों दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग सोडियम की। बच्चों सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो फर्स्ट सेल यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आपने इसको के सेल का नाम दिया तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ से रखना होगा। तो हमारे पास पहला सेल है, पहले सेल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियस सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन तो ये आराम से ले सकता है, इसको तो कोई रोकने वाला है नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन, चलिए मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ। तो इस सेल पे, इस वाले सेल पे, चलिए इसको मैं चेंज करता हूँ, के है ये, दिस इज द के सेल। हाँ, इस के सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन तो आराम से आ जाएंगे क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चलिए 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा अपना, इसका तो पेट भर गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेल पे चलते हैं। नेक्स्ट सेल, क्योंकि हमारा 2 सेल खत्म हो चुका है तो अब हमारे पास जो सेल बचा है वो 9 सेल है, ठीक है। 9 सेल हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं जो कि दूसरे सेल पे जाएंगे। अब आगे हम लोग एल सेल पे, यानी कि सेकेंड सेल पे। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेकंड सेल पे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं और हमारे पास अभी 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसने ले लिया, तो बचा 9 इलेक्ट्रॉन्स। 9 इलेक्ट्रॉन्स में ये जो सेकंड वाला सेल है इसका पेट 8 इलेक्ट्रॉन से भरता है ना। तो इसका मतलब ये 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन तो ये आराम से ले सकता है, तो हम इस पे 8 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे।
ओके 5 6 7 8, दिस इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिया है। अब भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है, इसका मतलब वो थर्ड सेल पे चला जाएगा, यानी कि आउटर मोस्ट सेल पे। इसके आउटर मोस्ट सेल पे चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और दिस इज द एम सेल। देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, थर्ड सेल पे 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन थर्ड सेल पे एक इलेक्ट्रॉन आया इस बार। इससे ये प्रूव हुआ कि मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन्स भी हम रख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हमें लिखने के लिए बोला जाए तो हम क्या लिख सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ बच्चों, पहला सेल पे 2, फिर 8 और फिर 1। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर सोडियम। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में, जब आप इस तरीके से आप आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जब हम इस तरीके से आगे और बढ़ते जाएंगे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर की बेसिस पर जब बढ़ते जाएंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम आपको मिलेगा। चलिए मैं आपको उस एग्जांपल को बना के दिखाता हूँ। चलिए बच्चों, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 30। हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम 30 तक जाएं, नहीं सॉरी, मिनिमम 30 तक जाएं। मैक्सिमम तो हम अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें 30 तक ही पढ़ना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप। तो 30 तक को पढ़ना है तो 30 का ही बना के एक बार देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू वोरबरी स्कीम, है ना। चलिए याद रखिएगा, हम ये वोरबरी स्कीम के थ्रू पढ़ रहे हैं। चलिए 30 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले देखिए, आपको तो बहुत अच्छे से पता है, पहला सेल है, पहले सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन आना है, 2 इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, सिंपल। तो 30 इलेक्ट्रॉन था, 30 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, अभी 28 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। चलिए सेकेंड सेल पे जाएंगे। सेकेंड सेल वाला बोलता है भाई हमको तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चलो 8 इलेक्ट्रॉन इसको भी दे दे, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, हम आराम से दे सकते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खत्म हो गए टोटल, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 8 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके, 20 इलेक्ट्रॉन अभी भी हमारे हाथ में है जिसको हमें अरेंज करना है। चलिए हम थर्ड सेल पे चलेंगे। थर्ड वाला सेल जो है वो तो बोलता है कि हमको 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो क्या हम इसको दे सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन की नहीं दे सकते? 18 इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं बच्चों। तो चलिए 18 इलेक्ट्रॉन हम इसको दे देंगे। ओके 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसको दे दिया। फिर भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है जो कि फोर्थ सेल पे चला जाएगा। अब मैंने आपको बताया था ना, फोर्थ सेल पे 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, यानी कि हम 2 इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं। अब यह टोटल नंबर ऑफ सेल पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप उसको काउंट करेंगे तो टोटल मिला के 30 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यानी ये जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सारे हमारे एनर्जी लेवल या सेल हैं, तो सारे सेल्स पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो 30 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम लिख सकते हैं, पहले सेल पे 2, देन 8, देन 18, देन 2। So this is the electronic configuration for जिंक। तो इस तरीके से आप जो है बच्चों क्वेश्चंस बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स की। बच्चों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, जब सपोज कीजिए कि किसी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ उसको। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? चलिए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम, चलिए बच्चों पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। अब आप बोलिएगा सर 19 होता है, अभी तो आपने 30 बता दिया, फिर 19 में क्या प्रॉब्लम है? बच्चों इसको एक बार देखते हैं, फिर समझ में आएगा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या फिर कुछ कंसेप्ट लगाने से ये बन जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए 19 इलेक्ट्रॉन है, हमें इसके इलेक्ट्रॉन को सेल पे अरेंज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। चलिए बनाते हैं इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कैसा बनेगा देखिए बच्चों, पहला सेल, फर्स्ट सेल पे, अगर हम इसको पहला सेल बोल रहे हैं तो फर्स्ट सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, 19 में से 2 चला गया, 17 इलेक्ट्रॉन। चलिए सेकेंड वाला सेल पे चले जाते हैं। सेकेंड वाला सेल तो भाई 8 इलेक्ट्रॉन आराम से लेता है,
तो हम इसको 8 इलेक्ट्रॉन तो दे सकते हैं। ओके, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 10 इलेक्ट्रॉन बच्चों खत्म हो चुका है, 9 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको यही बताने के लिए यहाँ पर मैंने इसका एग्जांपल लिया है। हमारे पास टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसमें से हमने 10 इलेक्ट्रॉन को यूज कर लिया है, तो बचा 9 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों ये बताइए, 18 थर्ड वाला जो हमारा है, थर्ड वाला सेल, उस पर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन मैंने बोला हम रख सकते हैं, मिनिमम हम 1 2 3 4 भी रख सकते हैं। बच्चों हमारे पास अब 9 इलेक्ट्रॉन आया है। अब मुझे ये बताइए कि थर्ड वाले सेल पे डायरेक्ट 9 इलेक्ट्रॉन रख देंगे क्या? थर्ड वाले सेल पे डायरेक्ट 9 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं क्या हम? मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर 9 इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगा? 2 8 9। बच्चों ये गलत है। देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ते हैं बच्चों, तो उस समय एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट मीन्स 8। हमारी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है तो हमारी एक कोशिश होती है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स जिस सेल में हो उसको हम स्टेबल कहेंगे। जिस सेल पे अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गया या आउटर मोस्ट पे 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, हम लोग कोशिश करते हैं कि जिस सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, इनर मोस्ट को छोड़ के, वो स्टेबल कहलाएगा। ठीक है, थर्ड सेल हो, फोर्थ सेल हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, किसी भी सेल पे अगर मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं, मैक्सिमम तो 18 32 रखेंगे तो भी स्टेबल कहलाएगा। जैसे थर्ड वाले सेल पे 18 रखेंगे तो स्टेबल है। लेकिन थर्ड वाले सेल पे अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है 18 पहुंचने का, लेकिन आपके पास ऑप्शन है 8 तक पहुंचने का, तो अगर आप थर्ड सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन भी रखते हैं तो आपका वो वाला सेल, थर्ड वाला सेल स्टेबल कहलाएगा। समझ गया बात? ये चीज आपको अपने कंसेप्ट में रखना है, दिमाग में बैठा के रखिए कि जब हमारे पास ऑप्शन 18 इलेक्ट्रॉन का नहीं है, लेकिन हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन ही रखना होगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो आपके नेक्स्ट फॉरवर्ड हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे दूसरे सेल पे। तो याद रखें, आपको ये चीज कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। बच्चों अब 2 8 के बाद हम 9 नहीं रखेंगे, हम 8 रख सकते हैं, तो हमारे ये वाले सेल पर 8 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट सेल है बच्चों, उस पर 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन के आएगा 2 8 8 1। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर पोटेशियम। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। चलिए आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस तरीके से करके आप 30 तक के सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इसका यूज करके आप थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इस चीज को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल, सेकंड वाला जो तरीका है उसको हम लोग सबसेल के नाम से जानते हैं बच्चों। सबसेल। अभी तक हम लोग शेल पढ़ रहे थे ना, सेल पे एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। अब पढ़ रहे हैं हम लोग सबसेल के बारे में। देखिए बच्चों, सबसेल और तीसरा वाला भी मैं लगे हाथ साथ साथ लेके चलूंगा, ऑर्बिटल डायग्राम। ओके चलिए, सबसेल और ऑर्बिटल डायग्राम। बच्चों एक बात बताइए मुझे, सबसेल ये है क्या? व्हाट इज सबसेल? आप अपने पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल जब आप खोलते हैं तो आप वहां पे देखेंगे कि ऊपर में लिखता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये क्या है? यही है हमारे सबसेल। इसका मतलब ये हुआ, एक सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको यहाँ पे लिखते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। हम लोग ये पढ़ते हैं एस पी डी एफ, ये हमारे सबसेल हैं। अब कुछ रूल्स भी जानना होगा, तो चलिए हम कुछ रूल्स को देखते हैं, फिर ऑर्बिटल डायग्राम भी साथ में देखेंगे। बच्चों हमारे पास 4 सबसेल आ गई हैं, एस पी डी एफ। दीज आर नॉट सेल्स, दीज आर सबसेल्स। हाँ,
तो हम अब अलग अलग सबकी कुछ क्राइटेरिया, जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 32 फर्दर ऐसे मूव करते हैं। वैसे ही कुछ इनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जो हमें फुलफिल करनी होंगी वाइल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए समझ लेते हैं एक बार। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है एस सबसेल पे। एस सबसेल पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं बच्चों, फॉर बिकम स्टेबल, है ना। पी सबसेल पे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी सबसेल पे मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ सबसेल पे मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बच्चों, 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। बच्चे ये मैक्सिमम है, हम मिनिमम कुछ भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैं इसे समझाऊंगा, फिलहाल आप ये समझ लें। एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन। अब आप एक चीज गौर कर रहे होंगे यहाँ पे कि सारे सेल के बीच में 4-4 इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी कि अगर आप इसको याद रखना चाहें, सब सेल पे जैसे हम लोगों ने हमें तो याद है कि हमारा फर्स्ट सेल इनर मोस्ट सेल पे, जो हमारा सबसे पहला सेल होता है उसको इनर मोस्ट सेल भी बोलते हैं। तो इनर मोस्ट सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि हमारा जो सब सेल है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें 4 जोड़ देंगे तो पी सब सेल, 4 जोड़ देंगे तो 10, फिर 4 जोड़ देंगे तो 14। इस तरीके से हम डी सब सेल तक पहुंच सकते हैं। ये एक याद करने का तरीका हो गया बच्चों। अब कुछ एग्जांपल्स मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रूल, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, बच्चों हमारे पास अभी हमने जो पढ़ा 4 सबसेल के बारे में, मैं उसके बारे में ही बताऊंगा। बच्चों बच्चों मतलब अब इनके नाम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को हमें सब सेल में अरेंज करना था, और हमको बहुत अच्छे से पता है किस सब सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखे जा सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि कैसे अरेंज करेंगे, कौन सा सब सेल को पहले रखना है, कौन सा सब सेल पहले आएगा। तो बच्चों आप एक चीज गौर कीजिएगा, मैं हर बार सब सेल बोल रहा हूँ, सेल नहीं बोलना है हमें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस सब सेल पे जाएगा, वो चीज ध्यान पे दें। पहला जाएगा हमारा एस। अब ये जो हम एरो बना रहे हैं ना, ये इधर से एंटर करते हुए, मतलब हम जिधर से ये एरो ऐसे एंटर कर रहा है, तो वो जिसको पहले टच करेगा इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में पहले जाएगा। जैसे इसमें गया, फिर सेकेंड वाला इस पे गया, फिर उसके बाद अब यहाँ देखिए ये जो लाइन है पहले 2p को टच किया है, फिर 3s को टच किया है, मतलब पहले 2p सबसेल आएगा तब 3s सबसेल आएगा बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं, इसमें देखिए 3s खत्म होने के बाद वो 3p पे जाएगा, 3p के बाद 4s पे आएगा बच्चों, क्योंकि ये 3p के बाद 4s पे आया है। उसके बाद देखिए 4s खत्म होगा, 4s से खत्म होने के बाद तुरंत स्टार्टिंग कहां से होगा, 3d से, क्योंकि ये वाला लाइन आया है, इसके बाद इस लाइन के बाद ये लाइन है जिसे मैंने क्रॉस किया है, तो वो 3d से स्टार्ट होता है, 3d से एंटर करता है तो 3d आएगा, फिर 4p सबसेल, फिर 5s सबसेल। इस तरीके से हम सबसेल कंसिडर करते हैं कि कौन सा सबसेल पे पहले इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, ठीक है बच्चों। तो इसका यूज करके हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे बच्चों, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके आगे कुछ एग्जांपल्स, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, अब कुछ एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे इसको।
चलिए मैं ये जो मैंने अभी बनाया था इसको मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओह सॉरी, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। आपको बहुत अच्छे से पता है हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएगा तो पहला इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा हमारे एस सब सेल में, तो 1s में जाएगा सबसे पहले। हाँ बच्चों, सबसे पहले हाइड्रोजन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और वो किस सेल पे जाएगा, 1s पे जाएगा, और 1s पे हमारे जो हमारा एस सब सेल है बच्चों वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने का कैपेसिटी रखता है। लेकिन अभी हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एस पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट हीलियम, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये स्टार्ट करेगा इधर से, पहले 1s पे जाएगा, 1s। और हमको बहुत अच्छे से पता है एस सब सेल 2 इलेक्ट्रॉन लेने में माहिर है, तो आसानी से हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, यानी कि सब सेल अपने आप को कंप्लीट कर चुका है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, ये सारे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों। हाइड्रोजन के लिए 1s1 s1 है, हीलियम के लिए 1। हमारा थर्ड एग्जांपल है बच्चों लिथियम, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। इसके बारे में जब हम करेंगे तो आप देख सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले तो 1s में जाएगा बच्चों, तो 1s में जाने के बाद s सब सेल 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकता है और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो आराम से ले लेगा इससे, बचा एक इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अब दूसरे लाइन में चला जाएगा। फर्स्ट लाइन तो कंप्लीट कर चुका है, अब सेकंड लाइन में जाएगा। सेकंड लाइन में जब जाएगा बच्चों तो वो 2s को जा रहा है पहले, इसका मतलब पहले आएगा 2s पे। अब 2s पे तो आया बच्चों, अब ये भी s सब सेल है, s सब सेल 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखता है, लेकिन बचा तो अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर हो चुका था, बचा एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये वाले सब सेल पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये हो गया आपके लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस तरह से करके बच्चों आप सब एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल हम और लेना चाहेंगे वैनडियम का। चलिए बच्चों इसको मैं इरेज करता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है वैनेडियम, आपने नाम सुना होगा बच्चों वैनेडियम। ये 23 इसका एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास 23 होते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसलिए मैंने इसको लिया है बच्चों वैनेडियम 23। इसका अगर हम लिखना स्टार्ट करें 23 इलेक्ट्रॉन से, हमारे ब्रेन में ये रहना चाहिए कि 23 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं और ये धीरे धीरे करके बटेंगे, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे सब सेल पे जाएंगे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर सेल के लिए घटता चला जाएगा। तो सबसे पहला फर्स्ट लाइन पे आएगा बच्चों और वो आएगा 1s पे, तो ये सबसे पहले 1s पे बैठेगा। अब s तो डिमांड करता है कि हमको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो आराम से ले लेगा, इसका तो पेट भर गया। एस सब सेल का 2 था मैक्सिमम कैपेसिटी, वो ले लिया और उसका पेट भर गया बच्चों। अब वो दूसरे लाइन पे जाएगा, अब हमारे पास 21 इलेक्ट्रॉन बच रहे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन घट चुका है इसमें से, तो 21 बच रहा है। अब हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, नेक्स्ट लाइन पे हम देख रहे हैं 2s को टच करता है पहले, तो 2s एस सब सेल है, एस सब सेल का भी कैपेसिटी 2 है, तो इस बार भी ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है, क्योंकि 21 इलेक्ट्रॉन था, 21 में से 2 इलेक्ट्रॉन और ये इसने ले लिया, अब बच रहे हैं टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स। 2s के पास जाने के बाद अब ये थर्ड सेल में जाएगा, सॉरी थर्ड लाइन से होते हुए जाएगा, जिसमें पहले वो 2p को टच करता है बच्चों, तो पहले हम लिखेंगे 2p। अब बच्चों यहाँ पे बात आती है p इलेक्ट्रॉन्स की, सॉरी p सब सेल की। p सब सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स और हमारे पास अभी भी 19 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं,
तो ये 6 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से ले सकता है। इसका मतलब हम p सबसेल को 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। बच्चों 6 सबसेल हमने दे दिया, 19 में से 6 इलेक्ट्रॉन घट गए हैं। अब बचते हैं हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन्स। 6 चले गए तो बचते हैं 13 इलेक्ट्रॉन्स। अब 13 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो 2p तक पहुंच चुका है, अब वो 3s क्यों जाएगा? बच्चों मैं नीचे लिख रहा हूं 3s। हमको पता है बच्चों ये s सबसेल है और s सबसेल 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकता है। इसका मतलब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। बच्चों देखिए 13 में से 2 चला गया, अब बचता है 11 इलेक्ट्रॉन्स। 3s ये थर्ड लाइन को पूरा कंप्लीट कर चुका है, अब वो फोर्थ लाइन में एंटर कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। तब वो फोर्थ में जब जाएगा तो पहले आता है वो 3p के पास। बच्चों 3p के पास, चलिए 3p। और हमको पता है जो p सबसेल है, जो p सबसेल है वो p सबसेल के पास कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन का। और मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं बच्चों अभी भी। इसका मतलब ये है कि हम p को 6 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं। तो ये p को हम 6 इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं। ओके, अभी भी मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और p के बाद 3p के बाद 4s के पास जाना है। तो 4s s सबसेल बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन था। 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, अब बचा है 3 इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये खत्म हो चुका है 4s। अब उसके बाद वो फिफ्थ लाइन में जाएगा और फिफ्थ लाइन में सबसे पहले एंटर करता है 3d के पास। और ये सॉरी 3d के पास। तो 4s तक हम आ चुके थे, उसके बाद वो 3d पे एंटर किया। हमको पता है बच्चों d का सबसेल, d का जो पेट है वो 10 इलेक्ट्रॉन से भरता है ना? मैंने स्टार्टिंग में बताया था d सबसेल पे 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, मिनिमम तो कितना भी हो सकता है। तो मिनिमम इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके खुश हो जाएगा। और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर वैनेडियम। आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आया होगा। काफी सरल है, आसानी से समझना है हमें बच्चों। ये चीज़ बस अरेंजमेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और किसकी क्या कैपेसिटीज़ है वो आपको समझनी है। बाकी आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वैंडियम का। बच्चों अब इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है क्रोमियम। चलिए क्रोमियम को देखते हैं। बच्चों क्रोमियम के बारे में देखते हैं बच्चों। क्रोमियम ओके। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 24, यानी कि इलेक्ट्रॉन 24, और हमें 24 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएंगे 1s और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। फिर आएगा 2s, फिर ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा बच्चों। फिर आएगा 2p, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। उसके बाद आएगा 3s, उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। फिर आएगा, देखो बच्चों 3s खत्म हो चुका है, 3p आएगा, 3p 6। उसके बाद 4s। अब बच्चों काउंट कर लो इसको, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 हो गया ना। हम लोग 4s तक पहुंच चुके हैं। अब बचता है 3d। अब हम लोग टोटल कितना हो चुका है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स? 10 और 10 20, 4 इलेक्ट्रॉन। ये चीज है। अब बच्चों मैं आपको इसके आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ऑर्बिटल डायग्राम को बताना चाहूंगा। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप इसको। s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं बच्चों? s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 4 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन, s के पास कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है? तो ये दो, इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये एक बॉक्स के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब आप एक बॉक्स लेते हैं तो एक बॉक्स के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक बॉक्स में नहीं आ सकता। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉक्स लगेंगे? एक बॉक्स। बच्चों ऑर्बिटल डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऐसे अरेंज करते हैं,
इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए हम जस्ट अपोजिट बनाते हैं ऐसा। थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाऊं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? चलिए, oh sorry, this is 6 electron. Okay. बच्चों, p सब सेल के पास 6 इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया है एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी? ऑब्वियस सी बात है, 3 बॉक्स की। देखिए बच्चों, 3 बॉक्स मैंने बना दिया है। इस तरीके से हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, 1 2 3। बच्चों, भरने का तरीका, पहले सब पे एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरना है। ऐसा नहीं कि एक एक करके सब में पहले पहले डबल डबल कर दिया, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले एक एक करके सब बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे। सब भरने के बाद फिर वो वापस आएगा, अगर बचता है तो फिर ऐसे करके आगे से भरता हुआ चला जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। बच्चों, ये भरने का तरीका बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना, इसीलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझे। 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि 5 बॉक्स की आवश्यकता, 1 2 3 4 5। इसमें भरेंगे कैसे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन अभी भी बच रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, 14 है, ऑब्वियस सी बात है, 7 बॉक्स की हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, नेक्स्ट 8 9 10 11 12 13 14। बच्चों याद रखिए, आप उल्टा इधर से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं, आप जब भी स्टार्ट करेंगे तो इधर से स्टार्ट करेंगे, हमेशा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, आपको ये चीज याद होना चाहिए। ये है हमारा ऑर्बिटल डायग्राम बच्चों, ये है हमारा ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है बच्चों, इस चीज को आपने देख लिया, इस चीज को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, अभी तक हमने जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सब सेल के थ्रू बनाया था, उस सब का आप इस तरीके से ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। तो चलिए मैं इस क्रोमियम का बनाता हूं। सबसे पहले आया है 1s। बच्चों, हर एक सब सेल के लिए अपना अलग अलग डायग्राम बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा। 1s, s के लिए एक बॉक्स बनाना है, तो हम एक बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बैठा है, इसके हेड पर जितना इलेक्ट्रॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट फिर आता है s सबसेल, तो यानी कि फिर से एक ही बॉक्स बनेगा और 2 सबसेल इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बैठा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम इसके अंदर बैठाएंगे। फिर आता है p के लिए 3 बॉक्स होता है बच्चों, तो हम 3 बनाएंगे और 3 बनाने के बाद इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन इसके हेड पे है, तो हम बैठाना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। बच्चों याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने जो आपको जनरल बताया है कि एक पी के अंदर 3 है, तीनों में एक करके भर देना, 6 भर देना है, नहीं। पी पर जितना इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उतना ही सेल भरेंगे। जैसे हम पी पे 6 था तो 6 हमने भर दिया। उसके बाद फिर आता है एस में फिर से एक ही बॉक्स बनना है और एस के ऊपर देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन बैठा है, तब हम जाके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठाएंगे। नेक्स्ट है फिर से पी, तो पी के लिए फिर से हमको 3 बॉक्स बनाना पड़ेगा बच्चों, और फिर से एक 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 एक। क्यों? क्योंकि इसके पास भी इसने छेद ले रखा है। नेक्स्ट आता है 4s के लिए बच्चों ध्यान देना है, अभी s के लिए तो एक ही बॉक्स बनना है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है क्योंकि इसने रख लिया है। नेक्स्ट है d, और d के लिए हमने बच्चों को एक पढ़ा है 5 बॉक्स बनाते हैं। बच्चों 5 बॉक्स बनता ही बनता है, ऐसा नहीं कि 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉक्स में बैठ जाएगा, नहीं नहीं नहीं। आपको देखना है किस सब सेल पे है, डी सब सेल पे है, तो डी सब सेल का प्रॉपर्टी है कि उसको 5 बॉक्स चाहिए ही चाहिए। पहले आप उसको 5 बॉक्स बना के देंगे ही देंगे, फिर देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन उस बॉक्स के अंदर जाएगा। तो डी है तो 5 मैंने दे दिया इसको, बच्चा 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन देखो बच्चे कैसे बैठाते हैं, 1 2 3 4। एक तो खाली रह गया। अब बात आती है थोड़ा सा हंस रूल की, तो हम थोड़ा सा हंस रूल पढ़ लेते हैं। ये हंस रूल होता क्या है?
यहां पर बात आती है हंस रूल की। अब ये हंस रूल है क्या बच्चों, समझते हैं। हंस रूल बच्चों, आज हम लोगों ने 3 रूल के बारे में डिस्कस किया है। वोरबरी रूल, औबाज रूल एंड हंस रूल। बच्चों हंस रूल क्या है, देखिए हंस रूल में ये बताया गया, उन्होंने ये बताया कि कौन कौन से कंडीशन पर कौन से सेल, किस तरह के सबसेल बहुत ज्यादा ही स्टेबल होते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों कि 2 तरह के सबसेल बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। एक ऐसे सबसेल्स जो पूरे तरीके से भरे हुए हों, और दूसरा वो सबसेल जो आधा आधा भरे हुए हों, मतलब कि सब सारे बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि अगर 3 बॉक्स है तो सब में एक एक होना ही चाहिए, या सब में 2 2 होना चाहिए, यानी कि पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो या पार्टली फिल्ड हो। यही 2 कंडीशन पे जो हमारे जो सबसेल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो उन्होंने बताया था, मैं उस रूल को मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं कि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल और नेक्स्ट इज हाफ फिल्ड। ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, मीन्स ये दोनों कंडीशन पे अगर हो तो हमारा जो सबसेल्स होंगे वो ज्यादा ही स्टेबल होंगे। अब बच्चों इधर आइए, यहां ध्यान दीजिए, ये कंप्लीट है ना, एक बॉक्स में तो 2 ही हो सकता है, तो ये 2 है, यानी कि ये स्टेबल है बच्चों, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये भी देखिए स्टेबल है, देखिए ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, क्योंकि सब भरा हुआ है कंप्लीटली, 2 2 ले रखा है, ये भी 2 ले। बच्चों इस पे ध्यान दीजिए, इसका ये सब ये आधा आधा चल रहा था, आधा 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 आधा। अगर इस पे एक और आधा वाला नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इस पे और आ जाता तो ये इस कंडीशन को फॉलो करने लगता, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और ये स्टेबल हो जाता बच्चों। लेकिन ये समहाउ इसका एक बॉक्स खाली रह गया, जिसकी वजह से ये हो गया अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल हो गया बच्चों, लेकिन क्या ये स्टेबल हो सकता है? तो अकॉर्डिंग टू हंस रूल इन्होंने ये कहा था कि अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो बच्चों तो भी वो स्टेबल हो सकता है। इसके आगे तो कोई है नहीं बच्चों, इसके पीछे वाला बॉक्स ये है। अगर ये वाला सबसेल अपना एक इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट कर देता तो इसके पास आके बैठ जाता यहां पे, है ना, यहां से उठ के यहां पे। तो अब जरा ध्यान से देखिए, इस वाले सबसेल को देखिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है। इसके पास 5 बॉक्स थे, तो इसके पास कंडीशन था, क्राइटेरिया था कि या तो आप 10 इलेक्ट्रॉन पूरा रखो या तो 5 इलेक्ट्रॉन रखो, तभी आप स्टेबल होगे। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये हो गया स्टेबल। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो पहला था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे जो ऑर्बिटल डायग्राम मैंने बनाया था, इसके बेसिस पर ये हो गया गलत, और यहीं पर आ गया हमारा पहला एक्सेप्शन। दिस इज एक्सेप्शन। हम 30 तक पढ़ेंगे बच्चों, और 30 तक में 2 एक्सेप्शन हमें मिलेगा। पहला एक्सेप्शन ये आ गया क्रोमियम पे, ठीक है। अब जब ये गलत हो गया तो हमने इसको सही किया ऑर्बिटल डायग्राम के, ये सही हुआ। अब इसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखेंगे बच्चों। तो देखिए पहला है एस ब्लॉक, जो ये था, तो ये है 1s2, फिर आया 2s2 जो कि सही था, 2p6 भी था, वो भी सही था, 3s2 सही था, 3p6 सही था, 4s2 सही था। अच्छा एक सेकंड बच्चों, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं ना, यहां तक। अब आया 4s2 की बारी, लेकिन जब हम यहां पे देखते हैं तो यहाँ पे तो एक ही सेल, एक सबसेल है, जो एस सबसेल है, उस सबसेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इससे पहले कंडीशन पे 2 इलेक्ट्रॉन था, जो हम लोगों ने यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तब इस बॉक्स से यानी एस सबसेल में सिर्फ तो एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया ना। इसका मतलब ये अब एक ही इलेक्ट्रॉन लेके खुश रहेगा और स्टेबल भी है। नेक्स्ट आया 3d।
अब ध्यान दीजिए बच्चों, पहले वाले में 4 इलेक्ट्रॉन थे और ये स्टेबल नहीं था, लेकिन जैसे ही ये एक इससे लेता है तो ये बन जाता है दिस बिकम 1 एंड दिस बिकम 5, तो दिस बिकम 1 एंड दिस बिकम 5 5 5, है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे 5 और ये हो गया हमारा एक सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्रोमियम। ये हो गया क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों ये चीज आपको अच्छे से समझ लेना है कि जब ऐसा कंडीशन आपको दिखाई दे तो आप इस तरीके से, यानी ये क्रोमियम, मैंने आपको बता दिया 30 तक में 2 एक्सेप्शन मिलेंगे, एक क्रोमियम है, दूसरा कॉपर है। बच्चों इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। क्रोमियम के बाद मैग्नीज आएगा बच्चों, मैग्नीज का हम जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, है ना। जैसे हम बनाते थे हम वैसे ही बनाएंगे, ऐसा नहीं कि हम चेंज कर देंगे। बस इसमें ये एक्सेप्शन आया, अब इसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते चले जाएंगे बच्चों, है ना। इसके बाद जो एक्सेप्शन है वो मैं बात करता हूँ एक्सेप्शन के बारे में। चलिए नेक्स्ट एक्सेप्शन पे चलते हैं। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ से। बच्चों ये जो चेंजेस हुई, ये चेंजेस हंस रूल के थ्रू हुआ था, इसीलिए इस रूल को पढ़ना जरूरी था। नेक्स्ट हमारा है कॉपर। कॉपर 29 बच्चों, है ना। इसके बाद जिंक आता है, हम 29 पे बात कर रहे हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए बनाना। बच्चों सबसे पहले आएगा 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। बच्चों काउंट कर 10 और इधर 8, 10 8 18, है ना। 3p6। बच्चों आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, प्रॉब्लम हो रहा होगा कि कैसे अभी अचानक से याद नहीं हो पाएगा, तो कोई इशू नहीं है बच्चों। आप यहाँ देखिए 1s 2s 2p6 3s2, है ना, 3p6, उसके बाद होता है 3d, है ना, 3d होता है। लेकिन 3d एक नया सबसेल है p के बाद, तो वो उससे पहले s को जरूर रखेगा। इसका मतलब इसके बाद आ जाएगा 4s2, ठीक है। फिर आएगा आपका 3s 3p 3d होता है, तो ये लेगा 3d, है ना, 3d। अब हम काउंट करके रखेंगे बच्चों, यहाँ तक हमने काउंट किया है, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया 18, 2 20, बचे 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम यहाँ 9 रख देंगे। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं बच्चों, तो हमें गलती समझ में आएगी है या नहीं। सेम एक्सेप्शन है बच्चों, ये नेक्स्ट एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नंबर 2। आप इसको ध्यान से देखेंगे, S सबसेल 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, फिर से S आया बच्चों, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, P आया 3 बॉक्स रखेगा और 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नहीं कि 6 होता है, इसलिए कि 6 इलेक्ट्रॉन अभी है इसके ऊपर। फिर नेक्स्ट है S एंड ये 2 सबसे, नेक्स्ट है P, फिर से 3 बॉक्स बनेगा बच्चों, और एक एक करके 6 इलेक्ट्रॉन इस पे हम रख देंगे। नेक्स्ट आया 4s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चों, बचा D टेकिंग 5, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान से देखिए, तो इसके आगे देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया है ना। अब आगे देखते हैं, तो जब हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं बच्चों, तो हमको ये समझ में आता है कि ये तो हमारा फुलफिल है, सब हमारा सारे सबसेल्स हमारे फुलफिल्ड हैं, लेकिन ये लास्ट वाला बच्चों ध्यान से देखिए, ये लास्ट वाला नॉट कंप्लीटली फिल्ड नॉर हाफ फिल्ड। और अगर तो बच्चों ये नॉट कंप्लीटली फिल्ड है, नॉर हाफ फिल्ड है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये अनस्टेबल है बच्चों। और हमने अभी पढ़ा है हंस रूल के थ्रू कि अगर कोई कंप्लीटली फिल्ड हो ऑर्बिटल या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है तो क्या होगा बच्चों, वो स्टेबल नहीं कहलाएगा, और स्टेबल नहीं होगा तो हमें उसे स्टेबल करना होगा बच्चों। तो स्टेबल करने के लिए हम लोगों ने देखा है
कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑर्बिटल डायग्राम है, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि स्टेबल है बच्चों, लेकिन ये वाला स्टेबल नहीं है और इसको स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इससे हमें इसको लेना पड़ेगा। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से उड़ के यहाँ आएगा और इस जगह पे बैठेगा बच्चों, और जैसे ही यहाँ बैठता है तो अब ध्यान से देखिए, ये वाला सबसेल 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता था, अब इसके पास हाफ इलेक्ट्रॉन है और ये हाफ फिल्ड है बच्चों, और अकॉर्डिंग टू हंस रूल ये स्टेबल है, और ये देखिए ये कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, और ये भी अकॉर्डिंग टू हंस रूल ये भी स्टेबल हो गया बच्चों। और इस तरीके से हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही हो गया। और इस जगह पे हम क्या करेंगे, S के जगह पे 1 हो जाएगा इस बार, और D के पास 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि S4s के पास 1 हो गया है एंड 3D के पास अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो इस तरीके से हमारे कॉपर का ये एक सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ। और मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे 30 तक के एलिमेंट्स तक 2 एक्सेप्शन आपको इस तरीके से मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ आपके इसी चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स मैजिक क्लासेस। और हाँ, अगर हमारे ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।